हाउ टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ विनर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना। अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाना है और अपने अंदर के आत्म विजेता को कैसे ढूंढना है। दोस्तों, इस विषय पर मैं वीडियो पहले भी डाल चुका हूं और मैं आज फिर से एक नए लेसन के साथ और पिछले से नए अपडेट के साथ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अपने आत्मविश्वास के लेवल को कैसे बढ़ाना है, अपने आत्मविश्वास की शक्ति को किस तरीके से विकसित करना है। आज मैं यही बताने वाला हूं और अपने आत्मविश्वास के लेवल को और अपने अंदर के आत्म विजेता को कैसे ढूंढना है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय शर्मा हुआ। दोस्तों, मैंने पिछले कई सारे वीडियो में सफलता के कई सारे सूत्र को दे चुका हूं, जिसमें से मैं 2 सूत्र को सर्वश्रेष्ठ बनाकर मैंने बताया है कि किस तरीके से लोग छोटे छोटे परिवर्तन करके अपने लाइफ में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके अपनी बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आज फिर से वही बताने वाला हूं। तो दोस्तों, विश्वास की शक्ति को प्राप्त करने के लिए, अपने विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे, जिसमें सबसे पहला उपाय यह है कि आप सफलता की बात को सोचें, है ना, असफलता की बातों को ना सोचें। अगर आप असफलता के बारे में सोचते हैं तो आपका माइंड वही रीड करता है ना, और वही रीड करने के बाद आपका माइंड आपके शरीर को मैसेज भेज देता है कि भैया ये असफलता के बारे में सोच रहा है, इसलिए इसको असफल ही कर देना है ना। इसलिए हमेशा अपनी सफलता के बातों को सोचे, हमेशा अपनी सफल होने के बारे में सोचे, है ना। आप कहीं भी हो, आप अपने काम पर हो, नौकरी पर हो या घर पर हो, जहां भी हो, है ना, वहां पर असफलता की जगह सफलता के बारे में ही सोचें। जब आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति आ जाए, है ना, तो आपको वहां पर विश्वास के साथ खड़े रहना होगा और आपको सिर्फ ये सोचना होगा कि मैं ही जीतूंगा, है ना। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं, है ना, जो लोग प्रयोग करते हैं अपने लाइफ में, है ना। बहुत सारे वाक्य को प्रयोग भी करते हैं, जानते भी हैं, है ना, कि ये शब्द अगर हम इसका उच्चारण करें, इसको अगर हम सही से माने, इसका सही से पालन करें, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। दोस्तों, भगवान ने जो हमें इस धरती पर भेजा है ना, हमारे अंदर असंख्य शक्तियां देकर भेजी है। जरूरत क्या है? जरूरत है सिर्फ उस शक्ति को पहचानने की। दोस्तों, कभी भी अपने लाइफ में जबरदस्ती वाला काम नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है आप जिस काम को कर रहे हैं और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप उस काम को जबरदस्ती कर रहे हैं, तो जितना जल्द हो आप उस काम को छोड़ दें और आप वो करें जिसके लिए आप बने हैं, जिसके लिए भगवान ने आपको इस धरती पर भेजा है ना। दोस्तों, बताने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताता हूं और पॉइंट्स बताने का मेरा मीनिंग सिर्फ ये है कि आप तक सही नॉलेज पहुंचे, है ना। मैं भगवान नहीं हूं कि मैं आपको आदेश दे रहा हूं आप ये करिए, है ना। आपको मैं ये सिर्फ एक रास्ता बता रहा हूं कि आप इस रास्ते पर अगर चलते हैं तो आप सफल हो सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो मेरे पास कोई ये वरदान, ऐसे वाला वरदान नहीं है कि मैं ऐसे क्या तथास्तु बोल दिया और आप सफल हो गए। ऐसा नहीं है दोस्तों, है ना। आप ही की तरह मैं एक इंसान हूं। हाँ, ये है कि मैं जो है थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करता हूं, मैं चीजों को सीखता हूं, मैं हमेशा सीखने की मोड में रहता हूं, तो मैं आज इतना कुछ आपको बता रहा हूं, है ना। मैं भी आप ही की तरह साधारण इंसान हूं, मेरे अंदर कोई अलग से सुपर पावर नहीं है, और जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं उनके अंदर कोई सुपर पावर अलग से नहीं मिली है। मैंने आपको अभी पिछले वाक्य में बताया कि मनुष्य के अंदर असंख्य शक्तियां होती हैं, जरूरत है सिर्फ उस शक्ति को पहचानने की, और जो अपने शक्ति को जितना जल्दी पहचान लेता है वो उतना जल्दी सफल होता है ना। और दोस्तों, एक बात और ये है कि अगर आप अपनी सफलता के बारे में, आप अपने लाइफ में अगर आप सफलता के बारे में बार बार सोचते रहे, तो आपका दिमाग ऐसी योजना बना लेता है आपके दिमाग के अंदर कि आपने जिस चीज को सोचा और बार बार आपने सोचा, आपका दिमाग उस चीज को रीड कर लेता है
और आपको वैसा बनने पर मजबूर कर देता है और आपकी आदतों में परिवर्तन होने लगता है ना। अब मैं अगले जो विचार के बारे में बता रहा हूं, जो मैंने बताया कि अपने विश्वास की शक्ति को विकसित करने के लिए जो अगला पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि आपको अपने आप को बार बार ये याद दिलाना पड़ेगा कि आप जो इंसान है ना, आप अपने आप को जितना समझते हैं ना, आप उतना है नहीं, आप उनसे कहीं बढ़ चढ़ करके हैं, है ना। आप सोचिए तो सही। मुझे एक वाक्य याद आता है, एक पॉइंट है, कॉमिक की पॉइंट है। एक आदमी जो है खाना खा रहा था, और खाना खा रहा था तो उसके पास खाना खाने के लिए कोई ज्यादा आइटम नहीं था। रोटी थी और नमक तेल था और प्याज था, है ना। और वो खा रहा था और वो कुछ सोच रहा था मन में। एक व्यक्ति उसके पास से गुजरा और उसने पूछा कि भैया आप ये खा रहे हो तो आप सोच क्या रहे हो। तो उसने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि मेरे पास नमक तेल प्याज और रोटी भी है, अगर चटनी होती तो और मजा आता। तो उस व्यक्ति ने पता है क्या जवाब दिया उसे? उस व्यक्ति ने यह जवाब दिया कि अगर आप सोच ही रहे हैं तो चटनी क्यों सोच रहे हैं भाई साहब। आप रसगुल्ला सोचिए, आप चमचम सोचिए, आप बहुत प्रकार की मिठाई है, बहुत सारे ऐसे खाने के आइटम है, आप उनके बारे में सोचिए। आपको सोचने से कोई रोक रहा है क्या? आप स्वतंत्र हैं सोचने के लिए, आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके माइंड को आप खुद नहीं रोक सकते हैं। अब मैं इसका उदाहरण देता हूं कि आप अपने माइंड को खुद कैसे नहीं रोक सकते हैं। वो आप ऐसे नहीं रोक सकते हैं कि आपका माइंड जब कुछ गलत करने के लिए आगे बढ़ता है ना, तो आपके अंदर से एक आगाह होती है, आपके अंदर से एक आवाज निकलती है कि भैया ये गलत हो रहा है, ये मत करो, है ना। मगर फिर भी आप गलत करते हैं, आप कुछ ऐसे गलत लत का प्रयोग करते हैं। और वो क्यों करते हैं? आपका माइंड आपसे करवाता है ना। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट है ना, जिसमें सफल होने वाले लोग अपने विश्वास को और अपने सोचने की शक्ति को बहुत मजबूत रखते हैं, और वो एक हद तक गुजर जाते हैं, एक चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं, सोचने की शक्ति को इतना विकसित कर लेते हैं, अपने विश्वास को इतना बढ़ा लेते हैं कि वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। और मैंने आपको पीछे बताया भी कि इंसान के अंदर असंख्य शक्तियां हैं। आप उस शक्ति को पहचानिए। आप जिस चीज के लिए बनाए गए हैं ना, आपको जो चीज बनने के लिए इस धरती पर भेजा गया है, आप उसको जितना जल्दी हो सके आप उसको पहचान लें। और अगर आप नहीं पहचानेंगे ना, तो फिर आप जहां हैं, जो कर रहे हैं, आपको उतने में ही सिमट कर रह जाना होगा। आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिर आप सिर्फ सपना देखते रहिए, सोइए और सपना देखिए कि हम कभी अमीर बनेंगे, हम भी कभी, मेरे पास भी बहुत सारा पैसा होगा, मेरी भी लाइफ लग्जरी होगी, मेरे भी बच्चे बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, मेरे भी मम्मी पापा जो हैं वो अच्छे घर में रह सकेंगे, अच्छे सुख सुविधाओं में रह सकेंगे। आप केवल ये सोचते रह जाएंगे, है ना। और अगर आपको ये सब पाना है तो मैं जो बता रहा हूं, बस उस बात को आप फॉलो करते रहें। और अगर आप फॉलो करते रहें तो मैं ये आपको वादा करता हूं आपसे, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको सफल होने से धरती की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे हर एक वीडियो में बने रहें। आप मेरी वीडियो पर लाइक करें या ना करें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप केवल मेरे हर एक वीडियो पर बने रहें और पूरा वीडियो देखकर जाएं, तभी आप कुछ सीखेंगे और समझेंगे। और वो कहते हैं ना कि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो मृत्यु का प्रतीक होता है। अभिमन्यु को भी चक्रव्यूह तोड़ने का आधा अधूरा ज्ञान था, इसलिए उसको मृत्यु प्राप्त हुई। कोई भी नॉलेज अगर आप सीख रहे हैं ना, तो उसको पूर्ण सीखिए, तभी आप बड़ी सफलता को पा सकते हैं। और मेरी वीडियो को शेयर भी करें, ताकि शेयर करने से ये होगा कि आपने जो नॉलेज सीखा, आपके मित्रगण, आपके अपने लोग भी उस नॉलेज को सीख सके, है ना। और कमेंट भी करें। कमेंट करने से ये होगा कि मुझे ये पता चलेगा कि आप तक मेरी वीडियो पहुंच रही है। और एक बात ये भी पता चलेगा कि आपके अंदर क्या सवाल है, ताकि मैं उस सवाल का जवाब आपको दे सकूं और आपको संतुष्ट करा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह के नए नए और इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल SS मोटिवेशन BGP 1 को सब्सक्राइब करें
नमस्कार दोस्तों।